नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात चीन और चीन की चमत्कारी मार्केट की। दरअसल भले ही पिछले कुछ सालों से चीन और भारत अपनी सरहदों को लेकर के चर्चा में हैं, लेकिन इससे अलग एक हकीकत यह भी है कि चीन के भीतर भी एक मिनी इंडिया बसता है। जी हां, चीन का एक शहर ऐसा भी है जहां न सिर्फ भारत की छाप सड़कों पर साफ नजर आती है, बल्कि भारत के होली, दिवाली जैसे तमाम त्योहार भी वहां धूमधाम से मनाए जाते हैं। और यहां दुनिया का सबसे चमत्कारी मार्केट भी मौजूद है। आइए आपको लेकर चलते हैं चीन के इस सबसे अलग शहर में। देखिए हमारे सीनियर एडिटर कपिल शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। हम आ गए हैं चीन की एक बहुत ही चमत्कारी जगह पर। चमत्कारी इसलिए क्योंकि बहुत सारे चमत्कार इस जगह से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम इस वक्त चीन के ईवू शहर में हैं और ईवू शहर में भी एक मैजिकल मार्केट, जो ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है। दुनिया भर में जितना भी चाइना का माल होता है, वो सारा माल जो है वो इसी मार्केट से होकर के जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय खरीद फरोख्त का केंद्र माना जाता है चीन के भीतर, जहां भारत देश ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों के व्यापारी यहां पर आते हैं और थोक में माल का सौदा करके यहां से अपने अपने देश को ले जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इस मार्केट में नहीं मिलेगी? और पूरा जो मार्केट है वो इतना बड़ा है कि आपको इसको पूरा घूमेंगे तब करीब 1.5 साल आपको लग जाएगा। तो चलिए आपको भी इस मैजिकल मार्केट की सैर कराते हैं। चीन का यूवू शहर। दुनिया के लोग इसे वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, क्योंकि दुनिया भर में सप्लाई होने वाले छोटे छोटे सामान के लिए ये होलसेल का हब है। यूवू के इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में 70,000 दुकानें हैं और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। अगर एक दुकान पर कोई 8 मिनट रुकता है तो यूवू के पूरे मार्केट को घूमने में 460 दिन यानी 1.5 साल लग जाएंगे। इस जगह की खासियत ये है कि ये पूरा मार्केट प्रोडक्ट के हिसाब से बटा हुआ है। मतलब अगर आप खिलौने के सेक्शन में घुस गए तो कई किलोमीटर आप खिलौनों की गलियों में ही घूमते रहेंगे। ईवू के शॉपिंग सेंटर में 70,000 दुकानें हैं और आप इस वक्त जहां खड़े हैं वो सॉफ्ट टॉयज का ब्लॉक है और यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो पूरे सॉफ्ट टॉयज और सॉफ्ट टॉय से बनी जो चीज़ें हैं, सॉफ्ट आइटम से बनी हुई चीज़ें हैं। आप देखिए इस तरह के आप मार्केट में देखते होंगे, लेकिन यहाँ से आप सिंगल पीस नहीं खरीद सकते हैं। मतलब एक पीस यदि आपको चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। और अगर एक पीस, जैसे ये एक पीस ये मुझे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कीमत है वो ज़्यादा होगी। जैसे ये जो है वो 35 युआन का है एक लेंगे तो, लेकिन अगर आप इसके लिए 1000 पीस का, 1500 पीस का, 2000 पीस का या 100-200 का भी deंगे तो जितने पीस आप देंगे उतना जो डिस्काउंट आपको वो मिल जाएगा। चलिए आपको दूसरे ब्लॉक में भी लेकर चलते हैं। लेकिन ये मार्केट रिटेल का नहीं, थोक का है। इसीलिए आपको खिलौने या दूसरी चीजें यहाँ सस्ती तो लगेंगी, लेकिन आप सस्ती कीमत पर 1-2 पीस खरीद पाएं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सौदा हजारों पीस का होता है।
अब जरा ज्वेलरी सेक्शन में चलकर देखिए, लगेगा भारत के किसी सराफा बाजार में घूम रहे हो। लग रहा है कि हम चीन नहीं चांदनी चौक में हैं, क्योंकि देखिए ये चांदनी चौक के जो कटरा हैं उनमें जो ज्वेलरी सजी हुई होती है उसी तरह की जो ज्वेलरी है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एकदम इंडियन ब्रांड। हालांकि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन ईवू के मार्केट में पूरा जो आप देखेंगे ये पूरा गलियारा जो है, आप 1 किलोमीटर तक चले जाइए, वो सिर्फ ज्वेलरी का है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं जो भारतीय महिलाओं के गले में, हाथ में आप अक्सर देखते हैं, वो चीन की इन दुकानों में सजी हुई हैं। ये आप देखिए ब्रेसलेट्स बहुत सारे जो हैं, पूरा जो स्टाइल है वो भारतीय आपको नज़र आएगा यहाँ पर। और पूरी जो दुकान में है अलग अलग चीज़ें, जो एसेसरीज़ हैं महिलाओं की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन बात वही है कि अगर आप कोई सिंगल पीस या 1-2 पीस खरीदना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उसका रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे यदि हम इसको देखें तो इन्होंने मुझे बताया है कि इसका जो दाम है वो करीब 20 युआन है। 20 युआन मतलब कि करीब 200 से 240 रुपये के आसपास भारतीय रुपयों में ये मिलेगा। लेकिन अगर आप बल्क में ख़रीदारी करते हैं तो ये दाम जो है वो 3 गुना 4 गुना कम हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप देखिए, ये देखिए रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष की माला यहाँ पर मिल रही है आपको। ईवू में रुद्राक्ष मिल रहे हैं, और ये सब इंडियन मार्केट के लिए ही है। जो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं वो यहाँ पर आकर के ख़रीदारी करते हैं और फिर भारत में जाकर के माल जो है वो अपना जो सामान है उसको बेचते हैं। भारत के मार्केट में रिटेल में मिलने वाला सामान थोक में यूवू के इसी मार्केट से आता है, इसीलिए झलक तो इंडिया वाली है, लेकिन 1 पीस खरीदारी मना है। चीन के इस बाजार में आपको भारत के व्यापारी खूब घूमते नजर आ जाएंगे, जो सालों से यहाँ थोक बंद खरीदारी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे आपको हर दुकानदार का अपना हिसाब है। कोई आपको एक कार्टून की प्राइस बताएगा, कोई किसी का MOQ 1 कार्टून है, किसी का MOQ 5 कार्टून है, इस तरह से पीस रहता है यहाँ पे। हम यहाँ पे नॉर्मली अच्छी प्रोडक्ट सोर्स करने आते हैं। कुछ डिज़ाइंस हमारी खुद की होती है जिनको हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के साथ कस्टम करके बनवाते हैं, और दुनिया भर में ऑलमोस्ट हम 2-3 अलग अलग देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हम बम्बई के लिए सोर्सिंग करते हैं, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट अच्छा नया कुछ इनोवेशंस होता है इंडियन बाज़ार में हम यहाँ से शिप आउट करते हैं। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू बी हियर। अच्छा, तो किस तरह से ये होता है और कितना आसान है यहाँ से व्यापार करना? आसान तो सरकार का यहाँ पर सपोर्ट है एक्सपोर्ट्स के लिए, यहाँ पे लोकल पीपल के लिए। भारतीय व्यापारी न सिर्फ चीन में आकर खरीदारी के लिए आते जाते रहते हैं, बल्कि हजारों की संख्या में भारतीय यहीं चीन में बस गए हैं, जिनकी एक बड़ी संख्या यूवू शहर में है, जहां एक पूरा एरिया इंडियन स्ट्रीट के नाम से मशहूर हो गया है। और यहां आपको भारतीय खाने के लिए लाइन से रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। तो हम घूम रहे हैं ईवू चीन के व्यापारिक शहर की सड़कों पर, और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि हमको पंडित जी रेस्टोरेंट जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। चीन में आप कल्पना कर सकते हैं कि पंडित जी नाम से कोई रेस्टोरेंट होगा, और वो भी प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट, और घर का खाना, मतलब आप चीन में घर जैसा खाना मिल सकता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और आप इस पूरी लाइन में देखेंगे तो इसी तरह के रेस्टोरेंट और जो भारतीय सामानों की दुकानें हैं वो आपको मिलेंगी। ये देखिए, ये भी है लिटिल इंडिया प्योर वेज रेस्टोरेंट। चलिए एक बार अंदर चल करके देखते हैं कि आखिर इस रेस्टोरेंट में मिलता क्या। प्योर वेज
वैसे तो कहते हैं कि भारतीय खाना भी चीन में मुश्किल से मिलता है, लेकिन ईवू चीन का वो शहर है जहाँ पर सब कुछ जो भारतीय टेस्ट का और प्योर वेज तक मिल सकता है। देखिए हमारे ये चीन में काम करने वाले और चीन के दोस्त भी यहाँ पर हैं और ये भी यहाँ पर प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं। और देखिए इधर आबादी में बहुत सारे भारतीय आपको यहाँ पर दिखेंगे जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। और ये देखिए आपने यहाँ पर खाना खाया, प्योर वेज खाना खाने आते हैं। तो चीन में कैसे मिल गया आपको ये रेस्टोरेंट? ये तो सब लोगों को मालूम ही है, जो व्यापारी है ना सबको मालूम है कि चीन में खाना इधर पूरा वेजिटेरियन मिलता है और बहुत अच्छा खाना है। 3-4 दिन से हम लोग इधर भोजन कर रहे हैं। अच्छा, आप अक्सर आते हैं चीन? मैं सर फर्स्ट टाइम आया हूँ सर। अच्छा, तो आपको ये लगा था कि यहाँ पर आपको इंडियन खाना मिल जाएगा? मिल जाएगा, पक्का श्योर था, पक्का श्योर था। तो जो लेकिन इंडियन खाना मिल जाता है, अगर इंडियन नहीं है तो वेगन खाना तो काबर भी मिल जाता है। अच्छा, हाँ जी। और आप बताइए क्या स्वाद वैसे ही आता है या फिर सेम वैसे ही? खाते हैं वही स्वाद आता है। और बड़ा 10 साल से इधर आता हूँ, बराबर वही रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ मैं। तो वो कहते हैं ना कि चीन में खाने की बड़ी दिक्कत है, चीन आता है तो खाना मिलता ही नहीं है, भारतीय खाना नहीं मिलता है। दूसरा वेजिटेरियन खाना तो आप भूल जाइए, कैसा है? वेजिटेरियन तो 100% ही मिलेगा, लेकिन जब मॉल होता है ना, कभी इंडियन लोग जहाँ आते हैं व्यापारी लोग, तो वहाँ पर खाना 100% मिलता ही मिलता है सर, कहाँ पर भी जाइए। चलिए, तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि ईवू शहर में एक नहीं कई इंडियन रेस्टोरेंट हैं और सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है। विकी जी हमारे साथ हैं। विकी ईवू में कई रेस्टोरेंट यहाँ इन पे चलाते हैं। ये इंडियन खाने की कितनी डिमांड है यहाँ पर? डिमांड ही सर, आप देख ही रहे हैं, डिमांड। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप ये? 21 साल हुए सर। तो ये चीन का खाना तो भारतीय खाने से बहुत अलग है, अलग ही तो सर, प्योर वेज वही स्वाद अलग है। कैसे आप ले आते हैं? सर स्टार्टिंग से यही है, स्वाद तो सर आपको बताइए, आप खा के देखिए, हमारे आगे खाना बहुत अच्छा ही है और स्वाद जो है सर मसाला वो फेमस है, ताकि हमारी मेहनत अच्छा, क्या क्या मिलता है आपके? सब मिलता है सर, एवरीथिंग वॉट एवर। आपको साउथ इंडियन मिलेगा, नॉर्थ इंडियन मिलेगा, जो आपका मन है आप नॉर्थ इंडियन बताइए। में क्या क्या है? चना मसाला, पनीर तूफानी, कढ़ाई पनीर, एवरीथिंग, सब कुछ। और रोटी में रोटी में रुमाली रोटी भी बनाएंगे, तंदूरी रोटी बनाते हैं, अच्छा बनाता है रोटी, होमली फीलिंग है हर जगह। और किसी पूछ सकते हैं चाइनीज भी खाना खिलाते हैं? चाइनीज आता है बहुत, अभी देखिए चाइनीज बैठा है, देखिए वहाँ पर चाइनीज है हमारे पास और लव करते हैं। देखिए ये इधर आप चाइनीज जो है वो इंडियन खाना खाने आए हैं और बहुत मज़े से खाते हैं। विकी जी से ये भी पूछेंगे कि जरा मसाला कैसा लगता है? इंडिया का खाना तो बहुत तीखा होता है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पे नो स्पाइसी खाते हैं, इन लोगों को हमने आदत डाली है स्पाइसी खाने की, और ये इतना लाइक करते हैं अभी कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनके खाने में टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, माइंड खाते हैं बहुत, और यहाँ पर स्पाइसी खाने में लगता है कि अलग ही टेस्ट है, तो वो एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो न सिर्फ भारतीयों के लिए यहाँ पर भारतीय खाना चीन में मिल रहा है, बल्कि चीनी भी भारत की जो मसाले हैं उनको पसंद कर रहे हैं। ये आम धारणा है कि चीन में भारतीय लोगों को खाने की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि शाकाहारी तो छोड़िए, चीन का नॉनवेज का स्वाद भी मसालेदार चटपटा खाने के शौकीन भारतीय लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन यूवू शहर के इस इलाके में आकर आपकी सोच भी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ गोलगप्पों से लेकर पनीर तूफानी तक सब मिलता है। चाइन में ऐसे खाने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी हर जगह पे आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाता है। एंड यू के अंदर ये छनबेलू है, इसको बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं स्मॉल इंडियन स्ट्रीट, शाओ इंदुलू चाइनीज़ में बोलते हैं। यहाँ पे आपको सारी रेस्टोरेंट्स दिख जाएगी, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, प्योर वेज खाना, जैन फूड भी अवेलेबल है ये स्ट्रीट पे। उसके बाद जैसे आप देख ही रहे हो टेबल पे दाल मखनी, पानी पूरी, तूफानी पनीर, लच्छा, चिली नान, एवरीथिंग। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी आपको वेज खाना मिलता है, जस्ट टोफू जैसे अपना पनीर होता है वैसे इनका सोया टोफू होता है, एंड नूडल्स, राइस, ये सब आपको मिल जाता है।
भारत का ये खाना न सिर्फ चीन आने वाले भारतीयों को लुभाता है, बल्कि अब तो चीन के स्थानीय लोगों को भी भारतीय खाना भाने लगा है। जो चीन के लोग हैं वो न सिर्फ भारत का खाना अब पसंद करने लगे हैं, बल्कि गोलगप्पे जो है वो एकदम हिट है। आप देखिए इस टेबल पर ये चीन की दो नागरिक हैं जो यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, वो खाना खाने पहुंची हैं और यहाँ पर जो गोलगप्पे हैं सबसे पहले वो खा रही हैं। हाउ यू लाइक दिस? देखिए, ये देखिए, ये जो है गोलगप्पा और चटनी दोनों, आपने पानी नहीं डाला इसमें, ये हाँ। क्या? तो चलिए, गोलगप्पे जो हैं वो हिट हैं और हमारे साथ यहाँ पर विशाल जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए बताइए, चाइनीज लोगों को गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे हैं। चाइनीज लोग का सर ये गोलगप्पे का देन है, ये ऐसा हमारे साथ आमिर खान की देन है ये, दंगल पिक्चर की। अच्छा, दंगल पिक्चर में जो 3 मिनट का जो सीन था ना अपना, जो अपने बेटियों को कल से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो खाना आज खा लो, तो रात को घर के सामने वो ठेला नहीं लेके आते, अपने बेटियों को गोलगप्पे खिलाते हैं। 3 मिनट के सीन में कमाल कर दिया। आज नंबर 1 चाइना के अंदर गोलगप्पे, यहाँ तक कि हम तो अपने इंडियन स्टाइल में गोलगप्पे बेच रहे हैं। चाइनीज रेस्टोरेंट में गोलगप्पे मिलते हैं उनके स्टाइल में। चाइनीज रेस्टोरेंट में भी गोलगप्पे मिलते हैं? जी, उनके स्टाइल में। अब भारत के लोग कहीं एक साथ रहते हो तो फिर तीज त्योहार न मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चीन के शहर में उत्सवों की धूम रहती है, भले ही गणेश उत्सव हो या करवा चौथ का व्रत, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ के लोग अपनी परंपरा का पालन करते हैं। होली दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर तो चीन की सड़कों पर भी रौनक नजर आती है। सड़कें, दुकानें, चौक चौराहे रोशनी से जगमगाते हैं और घरों में दीपक की ज्योति जलती है। यही नहीं, दिवाली पूजन के बाद आतिशबाजी करके चीन में बसे भारतीय उत्साह से उत्सव मनाते हैं और इस उत्सव में चीन के लोग भी शामिल होते हैं। इस वक्त हम चीन में हैं और चीन में हम दिवाली मना रहे हैं यहाँ रहने वाले भारतीयों के साथ। आप देख सकते हैं फुलझड़ी और दीपक के साथ ये इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और चीन में रहते हुए भी भारतीय त्योहारों को मनाने में ये लोग बहुत उत्साह से शामिल होते हैं और अपनी जो जड़ें हैं उससे जुड़े रहने की कोशिश होती है। बताइए, आप किस तरह से यहाँ पर त्योहार मनाते हैं? हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे एंड बहुत अच्छा सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। अच्छा, आप बताइएगा, यहाँ त्योहार मनाने में मज़ा आता है? भारत जैसा फील आता है? हाँ, भारत जैसा ही फील आता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे हर फैमिली जैसे फैमिली की तरह रखती है, कोई भेदभाव नहीं है। चलिए, तो आप बताइए, आपने फुलझड़ी भी जलाई है, दिवाली मना रहे हैं? हाँ, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है, सब एकता करके चलते हैं, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया है। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, यहाँ पर आप तो बिल्कुल एकदम दिवाली के मूड में हैं, ज़रा किस तरह से दिवाली मना रहे हैं आप? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दिवाली पे अपने अपने घरों में पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के बाद हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं, उसके बाद सब फ्रेंड्स फैमिली मिलकर हम लोग डिनर पे जाते हैं। बस इसी तरीके से दिवाली मनाई जाती है यहाँ पर और बहुत अच्छे से दिवाली मनाई जाती है यहाँ पर। चलिए, तो दिवाली मना रहे हैं उदित भाई। देखिए, उदित भाई हैं और ये सारी जो कमान है यहाँ पर वो संभालते हैं। उदित भाई, किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं दिवाली का? ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, सबका साथ, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से। सब अपने घरों में लक्ष्मी पूजा करते हैं, सब दिए लगाते हैं। पहले तो साफ़ सफाई करते हैं, उससे सबसे पहले फिर दिए लगाते हैं, लक्ष्मी पूजा होती है। फिर शाम को सब दोस्त यार मिल के, ये सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इसको छनबेलू बोलते हैं, चाइनीज़ लोग इसको शाओ इंदुलू बोलते हैं, मतलब स्मॉल इंडियन स्ट्रीट।
इंडियन स्ट्रीट बोला जाता है इसको। ये पूरी यहाँ पे 20 रेस्टोरेंट्स हैं, सब रेस्टोरेंट्स अभी फुल होगी दिवाली में। सबके 20-25 जनों का ग्रुप है, क्योंकि इतनी बड़ी रेस्टोरेंट नहीं है कि 50-100 जने बैठ के खाना खा सकें। तो 20-25 जने बैठ के अलग अलग ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं। फिर बाहर आके छोटे पटाखे छोड़ते हैं, बड़े पटाखे छोड़ नहीं सकते क्योंकि रेसिडेंस हैं पूरा। तो छोटे पटाखे, फुलझड़ी, चकड़ी, अनार ये सब जला के ऐसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। विदेश में रहते हुए भी कितना आसान होता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। हाँ, छोटे फटाखे में दिक्कत नहीं है। छोटे फटाखे आप वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, और इस जो भैया बता रहे थे इंडियन स्ट्रीट पे आप इजीली आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब विदेश है, विदेश में अगर आपको इतना भी सब कुछ मिल रहा है तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। चीन को लेकर भारत में चर्चाएं तो खूब होती हैं, भले ही वो चीनी सामान की हो या फिर चीन के खाने की, लेकिन चीन के भीतर बसे मिनी इंडिया की तस्वीर कम ही सामने आती है। चीन के युवू से कपिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आपने देखा कि कैसे चीन के अंदर बसा हुआ है ये मिनी इंडिया, लेकिन आपने इन सब के बीच भारत में तो मेड इन चाइना सामान जरूर देखा होगा, लेकिन क्या चाइना के अंदर मेड इन इंडिया सुना है? चाइना के मार्केट में मेड इन इंडिया सामान भी मिलता है। चीन के शांगजो हैबे की मार्केट में भारत में बने सामान बिकते हैं, और शांगजो हैबे की इस मार्केट का जायजा लिया है हमारे सीनियर एडिटर कपिल शर्मा ने। इस वक्त हम चीन के एक स्ट्रीट मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक उसी तरह का जिस तरह के हाट बाजार भारत में लगते हैं, उसी तरह का ये पूरा मार्केट है, पूरी स्ट्रीट है, जहाँ पर मेले ठेले में जिस तरह की चीज़ें होती हैं वो सब हैं। देखिए आप किस तरह से ये जो हैं सामान जो है वो मिल रहा है। और जब भारत में इस तरह का जो मार्केट लगता है तो उसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेड इन चाइना दिखती हैं। और लेकिन अब तो हम चाइना में ही हैं, तो चाइना में तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलना स्वाभाविक ही है। लेकिन बहुत ही हैपनिंग मार्केट है। लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो इस मार्केट में हमको दिखाई दी है। देखिए ये एक अगरबत्ती की दुकान है, यहाँ पर तरह तरह की अगरबत्ती, धूप बत्ती और इस तरह के ये सोवेनियर्स रखे हुए हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि भारत के मार्केट में तो मेड इन चाइना आपने देखा होगा, लेकिन चाइना के मार्केट में जो मेड इन इंडिया जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। बताइए क्या? It's from India. From India? कौन सा है बताइए? ये देखिए, ये राज फिरदौस इंसेंस कोन, ये बेंगलोर का है। और ये देखिए ये भी जो है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। और भी मैं आपको बताता हूँ जो इंडिया की हैं। ये देखिए गार्डन फ्रेश जैस्मिन, ये भी इंडिया से आई हुई अगरबत्ती है। तो अगरबत्ती के जो मामले में जो है वो हमको यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गई है। और चाइना में मेड इन इंडिया दिख रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी और खुश करने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि भाई मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, लेकिन जब चाइना में आए हैं तो हमको मेड इन इंडिया यहाँ पर मिल गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ कपिल शर्मा। तो ऐसा है चीन का ये चमत्कारी मार्केट। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।